Hello bachcho, let's see this question, and the question says 100 ml of H2SO4 solution having molarity 1 molar and density 1.5 gram per ml is mixed with 400 ml of water. Calculate the final molarity of H2SO4 solution if final density is 1.25 gram per ml. तो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 100 ml H2SO4 सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी इतनी है, ठीक है, और डेंसिटी इतनी है। इसको जब मिक्स करा हमने 400 ml पानी में, तो हमें फाइनल मोलारिटी किसकी बतानी है, H2SO4 सॉल्यूशन की। और जब फाइनल मोलारिटी जो बतानी है हमें, उसमें जो फाइनल डेंसिटी है वो हो जाता है 1.25 ग्राम पर ml। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सोल्यूशन। सबसे पहले तो बच्चों हमें ये जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें H2SO4 का वॉल्यूम दिया है और मोलारिटी दिया है, तो हम इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो H2SO4, तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यही फॉर्मूला होता है। अब मोलारिटी दी गई है 1, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 100, और ml में है तो लीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000, मतलब 100 को 1000 से डिवाइड करा। यहाँ से हमें आ रहा H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आता है 0.1 मोल। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 का। अब बच्चों यहाँ पर हमें डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी क्यों गिवन है हमें बच्चों, क्योंकि यहाँ से हमें पहले तो मास पता लग जाएगा H2SO4 का। जब हमें यहाँ से मास पता लग गया H2SO4 का, और फिर हम अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम पता लगा सकते हैं, मतलब कि टोटल मास बाय डेंसिटी करेंगे तो हमारी वॉल्यूम निकल कर आ जाएगी, और उससे हम अल्टीमेटली नई मोलारिटी निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या गिवन है हमें 1.5, मास यहाँ पे मास लिख लेते हैं बच्चों, मास हमें निकालना है। वॉल्यूम कितना गिवन है 100 ml। यहाँ से मास क्या निकल कर आया बच्चों 150 ग्राम। क्या निकल कर आया 150 ग्राम। अब ये तो हमारा मास किसका आ गया, H2SO4 का आया है। किसका आया है, H2SO4 का। अब हमें मास किसका निकालना है, वाटर का भी निकालना है। अब वाटर का कैसे निकलेगा, देखिए, क्योंकि ये जो 100 ml H2SO4 है, ये 400 ml पानी में इसको मिक्स करा गया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेंसिटी, अगेन डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय V2, ठीक है। डेंसिटी क्या, वाटर की डेंसिटी क्या होती है हमें पता है 1 होती है, ठीक है। वॉल्यूम कितना गिवन है 400 इज इक्वल्स टू मास, ठीक है। यहां से हमारा ये मास किसका निकल कर आया है, ये मास वाटर का निकल कर आ रहा है। कितना आ रहा है 400, तो मास ऑफ वाटर कितना आ गया 400 ग्राम, या फिर कह सकते हैं 400 ग्राम्स। ये आ गया हमारा वाटर का। अब डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है, हमें पता है। तो हमें क्या निकालना है, पहले तो वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, ये जो फाइनल मोलारिटी आनी है H2SO4 की, इसके लिए हमें इसका पहले तो वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होता है टोटल मास बाय डेंसिटी। टोटल मास क्या है, जो वाटर, क्योंकि जो सोल्यूशन बन रहा है वो वाटर और H2SO4 को मिक्स करके तो बन रहा है, तो जो वाटर का मास है 400 प्लस जो H2SO4 का है दैट इज 150 डिवाइडेड बाय फाइनल डेंसिटी क्या हो गई 1.25 ग्राम पर ml। यहाँ से आया 440 ml, ये आ गया वॉल्यूम। अब देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे H2SO4 के, नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी चेंज होते हैं, वो तो सेम ही रहेंगे। डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 440 ml। अब इस ml को चेंज करना है हमें लीटर में। अब जरा इसको डिवाइड करिए और आंसर आएगा। आंसर हमारा फाइनली निकल कर आया, हमारा आंसर आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे आया है 0.1 इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय 44। 0.1 इंटू 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 इंटू 100 को हम लिख सकते हैं 10, तो ये आ गया 10
डिवाइडेड बाय 44, तो 10 डिवाइडेड बाय 44 हमारा आएगा 0.227 मोलर। ठीक है, तो 0.227 मोलर कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में दिया, तो यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।